नमस्कार। जो यूएई कभी रेगिस्तान हुआ करता था, आज वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। आखिर इसके पीछे का ब्लूप्रिंट क्या है? चलिए इस कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी को जरा करीब से समझते हैं। सोचिए, सिर्फ 30 साल पहले यूएई एक रेगिस्तान था और आज ये दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सेफ और सबसे फ्यूचरिस्टिक देशों में से एक है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक ऐसा फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, उनका ब्लूप्रिंट क्या था? आखिर वो कौन सी मास्टर स्ट्रैटेजी थी जिसने एक रेगिस्तान को फ्यूचर के एक शानदार शहर में तब्दील कर दिया? चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो उनकी ब्लूप्रिंट का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पिलर था भविष्य पर दांव लगाना। उनकी फिलॉसफी बहुत सिंपल थी, डिमांड का इंतज़ार मत करो, डिमांड क्रिएट करो। उनका गाइडिंग प्रिंसिपल था, इसे बनाओ और लोग खुद आएंगे, यानी बिल्ड इट एंड दे विल कम। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है दुबई का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। जरा सोचिए, इसे तब बनाया गया था जब चारों तरफ मीलों तक सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान था। कोई सोच भी नहीं सकता था। व्हाट एन इनक्रेडिबल विजन। और हाँ, ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न रहा है। जैसे 1970s में सबने मना किया, फिर भी पोर्ट राशिद को उसकी प्लान्ड साइज से 4 गुना बड़ा बनाया गया। 1985 में सिर्फ कुछ लीज पर लिए गए जहाज़ों के साथ एमिरेट्स एयरलाइंस की शुरुआत कर दी, और आज 2020s में नेशनल जीनोम प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि फ्यूचर की हेल्थ केयर नीड्स को पहले से ही समझा जा सके। सोच वही है जो दशकों से चली आ रही है, जरूरत पैदा होने से पहले ही सॉल्यूशन तैयार रखो। देखिए, सिर्फ फ्यूचर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही काफी नहीं था, देश को चलाने के लिए एक पावरफुल इकोनॉमिक इंजन भी तो चाहिए था। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्ट्रैटेजी अपनाई, तेल से आगे की सोचना। इस स्ट्रैटेजी का कोर आइडिया था यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बनाना, जिसे हम यूएसपीज कहते हैं। इसमें हर एमिरेट को एक स्पेशलाइज्ड फोकस दिया गया। जैसे अबू धाबी को कल्चर का हब बनाया गया, तो यास आइलैंड को एंटरटेनमेंट का। इसका नतीजा क्या हुआ? आपस में कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन हुआ और पूरा देश एक साथ आगे बढ़ा। तो ऑयल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए नॉन ऑयल सेक्टर्स में जबरदस्त इन्वेस्ट किया गया। वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स और पोर्ट्स बनाए गए। एविएशन और टूरिज्म का एक ग्लोबल हब तैयार किया गया। इंटरनेशनल फाइनेंस का एक बड़ा सेंटर बनाया गया। और तो और टॉप टियर हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए भी एक लीडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर इसे डेवलप किया गया। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो यूएई की इकोनॉमी को लेकर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और वो है यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट। क्या ये सिर्फ एक हाइप है? क्या इसमें करेक्शन आएगा या फिर ये मार्केट क्रैश हो जाएगा? कई क्रिटिक्स का ये मानना है कि यूएई का जो रियल एस्टेट बूम है वो बस एक वॉर हाइप है। मतलब उनका तर्क ये है कि ये सब ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की वजह से है, और जैसे ही दुनिया में हालात सुधरेंगे ये मार्केट क्रैश कर जाएगा। लेकिन जो इनसाइडर्स हैं, उनका कहना है कि लोग इसे गलत नजरिए से देख रहे हैं। उनके हिसाब से सवाल क्रैश का है ही नहीं, सवाल करेक्शन का है। और देखिए, एक हेल्दी मार्केट में छोटे मोटे करेक्शंस तो आते ही रहते हैं। यूएई के एम्बेसडर के मुताबिक मार्केट के फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं कि ये एक नॉर्मल साइकिल होगा, कोई बड़ा क्रैश नहीं। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। यूएई के एम्बेसडर ने खुद 2019 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। आज उस प्रॉपर्टी पर उन्हें 12% का एनुअल रेंटल यील्ड मिल रहा है, जो कि करंट मार्केट रेंट से भी 18% कम है। ये दिखाता है कि मार्केट में सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं, बल्कि सॉलिड लॉन्ग टर्म वैल्यू भी है। इकोनॉमी की बात तो हो गई, अब जरा एक और जरूरी पहलू पर नजर डालते हैं, और वो है कल्चर। इतनी तेजी से मॉडर्नाइज होते हुए अपनी नेशनल आइडेंटिटी को बनाए रखने का बैलेंस कैसे साधा गया? यहाँ उनकी कल्चरल स्ट्रैटेजी का कोर प्रिंसिपल है लोकलाइजिंग ग्लोबल आइडियाज। मतलब वो बिजनेस, एंटरटेनमेंट और दूसरे ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स को अपनाते तो हैं, लेकिन उन्हें अपने स्पेसिफिक कल्चरल, सोशल और इस्लामिक ट्रेडिशंस के हिसाब से अडैप्ट कर लेते हैं। और अपने जड़ों को लेकर वो कितनी सीरियस हैं, ये इस कोट में साफ झलकता है। वी नो आवर फेथ, वी नो आवर रिलीजन, वी नो आवर ट्रेडिशंस एंड वी अपहोल्ड देम टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। मतलब साफ है, बाहर से भले ही ये देश हाइपर मॉडर्न दिखे, लेकिन इसकी कल्चरल आइडेंटिटी की फाउंडेशन आज भी बहुत मजबूत है।
तो अब आते हैं आखिरी और सबसे काम के सेक्शन पर। आज की यूएई में इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इसे 2020s के लिए एक प्लेबुक की तरह समझ सकते हैं। तो यूएई में वेल्थ क्रिएट करने के टॉप 3 मौके कौन से हैं? पहला है इन्वेस्ट इन फ्रैक्शनल रियल एस्टेट। स्टेक जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके सिर्फ 500 दिरहम्स जैसी छोटी रकम से भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। दूसरा है एक्सप्लोर द स्टॉक मार्केट, खासकर उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जिनकी कीमतें रीजनेबल हैं और जो अच्छे डिविडेंड्स देते हैं। और तीसरा, लॉन्च अ बिजनेस। भारत जैसे देशों से इंटरनेशनल ब्रांड्स लाकर मार्केट में जो गैप्स हैं उन्हें पूरा करने का एक बड़ा मौका है। और आखिर में एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो यूएई की सोच को परफेक्टली कैप्चर करता है, द मिनिस्ट्री ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये एक ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट है जिसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है जिन्हें ट्रेडिशनल तरीकों से इम्पॉसिबल माना जाता है। ये यूएई के बोल्ड और अनकन्वेंशनल अप्रोच का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज वो कौन सी प्रॉब्लम है जो हमें इम्पॉसिबल लगती है? शायद यूएई का ब्लूप्रिंट हमें यही सिखाता है कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक माइंडसेट है, रियलिटी नहीं।